हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमारे सामने बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि फॉरेन से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, विवेक थापा जी, जो कि असम के रहने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको पीएचडी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पीएचडी करने में, आपको कैसे जल्दी से जल्दी पीएचडी करनी है। तो सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. तो Yes. सर, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, सर अपना इंट्रोडक्शन आप जरा फुल वे में सर हमारे व्यूअर्स को दीजिए। Okay. So hi. So मैं विवेक थापा, जैसे कि अभिषेक ने बोला, तो मैंने पीएचडी किया है न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स में फ्रॉम आईआईटी जोधपुर फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो उसके बाद मैं अभी फिलहाल मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ ब्यूकारेस्ट में IFINHH में इन न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स सेक्टर में ही। तो that's yes. ओके सर, तो जैसे कि आपने आईटी जोधपुर से पीएचडी पूरा कंप्लीट किया है सर। तो अब हम लोग पहले बात करते हैं, पीएचडी आपने जो की है, तो सर जैसे कि पीएचडी होती है 5 साल की होती है सर, ठीक है ना सर? फेलोशिप, तो यस। सर आपने कैसे प्रिपरेशन की कि आपकी 5 साल में कंप्लीट हो गई? क्या आपकी इंपॉर्टेंस रही लाइफ में पीएचडी की? हाँ, एक्चुअली पीएचडी का अगर फिर बोला जाऊँ तो पीएचडी इंटरेस्ट पहले से ही था। माय बैचलर्स टाइम इटसेल्फ, बैचलर में जब मैंने असम में जब मैं बैचलर्स कर रहा था, तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ध्रुव सैकिया, जो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया हमको, हमारे पूरे बैच को, कि रिसर्च कितना इम्पोर्टेंट है एंड क्या हो सकता है रिसर्च के इसमें, इस पर्टिकुलर सेक्टर में तुम्हें काम करने से। तो मोटिवेशन वहां से मिला एंड देन उसी हिसाब से मैंने मास्टर्स किया टेस्पो यूनिवर्सिटी से एंड देन आईआईटी जोधपुर में पीएचडी के लिए एडमिट हुआ। वाइल माय पीएचडी टाइम ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट था। तो या जैसे कि आपने बोला कि 5 साल का होता है पीएचडी, 5 साल का फेलोशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। वो मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड JRF SRF एंड ऑल। तो आई कंप्लीटेड माय पीएचडी इन 3.5 years। तो उसके बाद ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर जर्नी, तो मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर। कि कुछ भी हो, रिजल्ट जैसा भी हो, आगे बढ़ते जाना है, कुछ खुद को मोटिवेट करना है। इसके लिए अपने फ्रेंड्स, अपने पीएचडी गाइड के साथ डिस्कशंस करना, खुल के डिस्कशंस करना, कोई हेजिटेशन नहीं रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो या दैट्स इट। मतलब पीएचडी में ये कुछ चीजें हैं, अभी दिमाग में यही आ रहा है कि बिकॉज क्रूशियल चीज है कि गाइड और अपने कलीग्स के साथ अच्छे से एक इंटरेक्शन करना, ताकि मोटिवेटेड रहे कोई भी रिसर्चर। अच्छा सर, तो जैसे कि आपने पीएचडी 5 साल में कंप्लीट कर ली, तो सर आपने विद इन 5 years में कंप्लीट कर ली थी सर? मैंने 3.5 years में मैंने कंप्लीट कर दिया था। 3.5 year? या लकी एनफ, सर यस। जैसे मोस्टली होता है ना कि बहुत से लोग तो 5 years के बाद भी नहीं कर पाते हैं ना, तो हाँ, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे अभी सब यू कैन नॉट जज एवरीथिंग बाय, लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी ये बिकॉज दिस इज मतलब रिसर्च, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप जो काम अभी कर रहे हैं वो जैसे एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप, कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं होता रिसर्च में। बेस्ड ऑन आपका रिसर्च प्रॉब्लम कैसा है, रिसर्च प्रॉब्लम आप में कितना, उसमें कितना टाइम चाहिए, उसमें अभी बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इसमें को। तो कोई पीएचडी को हमेशा बहुत लोग करते हैं, टाइम से रिलेट करते हैं, लेकिन पीएचडी टाइम से, रिसर्च एग्जैक्ट एक्सप्लिसिटली टाइम से इतना ये नहीं होता। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम वेरियस सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। तो जैसा कि पीएचडी हम लोग के चैनल पे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर जो हम लोग पीएचडी करते हैं, तो क्या सर पीएचडी के बाद जॉब वगैरह का क्या रहता है सर? यस, हाँ, पीएचडी के बाद जॉब का सिक्योरिटी तो बहुत ऐसा नहीं है कि जॉब सिक्योरिटी है डायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत एक्चुअली क्या है कि जो एक डिमेरिट भी है कि इतने साल आपने एक एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया है, आपका टाइम इन्वेस्ट किया है, आपका दिमाग इन्वेस्ट किया है, उसके बाद अगर फाइनली कुछ ऐसा ना मिले तो यस, सो इतना आगे का सोच के अगर इफ इट्स अ वॉइड तो अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली।
बट वही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम्पिटिटिव है इंडिया में, ऑब्वियसली। अभी जो पोस्ट डॉक पोजिशंस भी इंडिया में बहुत कम्पिटिटिव है। ऐसे तो वही तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए बहुत सारे भी, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, एंड दैट्स ऑब्वियस, मतलब बिकॉज इंडिया इज अ वेरी इट्स अ वेरी बिग कंट्री, एंड मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अभी थोड़ा कम है, लेकिन लेट्स होप कि एक टाइम के बाद अच्छा होगा, मतलब एक, ताकि रिसर्चर्स को मोटिवेट मिले कि ओके फाइन अच्छा ऐसा। सर, तो जैसे कि पीएचडी करने के बाद बहुत तो नहीं, बट हाँ अपॉर्चुनिटी रहती है, बट अब उनके हिसाब से रहती है, ज्यादा उसमें नहीं रहता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो क्या है कि अभी पीएचडी के बाद अभी तो ऐसा है कि पीएचडी सिर्फ, अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया कि सिर्फ पीएचडी से शायद ही, मतलब हाँ शायद ही मिलता है जॉब, लेकिन पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, एंड यू नीड अराउंड 3-4 years पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस कहीं पे, एंड विद गुड नंबर ऑफ वर्क्स एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली यस, सो या इट्स क्वाइट कॉम्पिटिटिव। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आपने इतनी जल्दी पीएचडी को कंप्लीट किया, शायद अभी तक मैंने इतने इंटरव्यू मैंने किए होंगे, बट मैंने आज तक कभी इतने जल्दी किसी को पीएचडी करते नहीं। तो सर तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपने इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट किया, क्या आपका प्रोसेस रहा सर? ओके, अभी ऐसा कुछ फिक्स ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि जैसे मैं पहले भी थोड़ा मेंशन किया कि वो गाइड के साथ रिलेशन और कलीग्स के साथ, तो आपको एनी टाइम मोटिवेट, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आप पूरा डिमोटिवेट ये हो जाते हैं। मेरे टाइम में भी आया था कि ओके फाइन, कुछ कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तब तब कलीग्स एंड जो गाइड है वो बहुत, तब हेल्प। एक फैक्टर, एक गुड फैक्टर बन सकता है कि आपको मोटिवेट करे कि ओके फाइंड न्यू प्रॉब्लम्स, वर्क इन न्यू प्रॉब्लम्स। ऐसा भी नहीं है ना कि कोई भी प्रॉब्लम आप अगर ले तो उसका कुछ ठीक आउटपुट ही निकले, मतलब बिकॉज इट्स रिसर्च, यू डू नॉट नो, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रिसर्च। कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रॉब्लम में काम करे तो उसका आउटपुट आपके जैसा ही हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो अगर अगर ऐसा कुछ नेगेटिव आउटपुट आया तो कि फाइन, डोंट बी डिमोटिवेटेड। तो वही, तो दैट्स व्हाट। एंड फैमिली हैज टू बी वेरी सपोर्टिव। फैमिली एक, मैंने, हाँ मैं भी बहुत सारे मेरे कलीग्स मेरे फ्रेंड्स हैं जो पीएचडी के मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आते हैं, तो उसके हिसाब से कभी थोड़ा डिले हो जाता है उनके काम में, बिकॉज दे हैव टू शेयर, हैव टू इन्वेस्ट देयर टाइम टू देयर फैमिली, टू देयर, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आई मस्ट से दैट फैमिली, अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड यस पार्टनर्स, यस एग्जैक्टली, दोस आर वेरी जैसे इंपॉर्टेंट। आपने जैसे फैमिली बताया, तो बहुत से बच्चों के घर से फैमिली प्रेशर रहता है कि कंप्लीट या जॉब आफ्टर पीएचडी जॉब होनी चाहिए, फिर बहुत हो जाते हैं सर, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उनके ऊपर, इसलिए शायद रिसर्च भी डिले हो जाती है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली तो अब अगर ऑब्वियसली एक प्रेशर रहता है काम का, रिसर्च में काम का प्रेशर रहता है, उसके बाद अगर आप फैमिली का प्रेशर एक अलग होता है तो वो काम में इफेक्ट करता है ऑब्वियसली, एंड डिले इज द प्रोसेस। दैट्स और इज वन ऑफ द और मेन। जैसे कि आप लोग में रिसर्च कर रहे हैं सर, उसके लिए फ्री माइंडेड होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, मतलब एक हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम, कोई भी एक मॉर्निंग में जाके आप एक दूसरा थॉट लेके आप कोई भी एक काम नया तरीके से शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज टू बी फ्रेश, बिकॉज पुराने आइडियाज जो है वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो यू टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज कि कैसे काम कर सकते हैं। तो दैट इज वन रीजन यस, कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट, एंड फैमिली को समझना पड़ेगा कि इट्स क्या कर रहे हैं ऐसे, तो यस, सो दैट्स वन थिंग। और सर जैसे कि आपने बताया कि आपके जो गाइड हैं अगर साथ में हैं, तो सर उनके सपोर्ट का कितना इफेक्ट पड़ता है सर? बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है गाइड का। अगर गाइड के साथ अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा हुआ, इट्स फ्रूटफुल इंटरेक्शन हुआ, तो इट मोटिवेट्स अ लॉट। मैं फिर जाके मोटिवेशन में कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बिकॉज पीएचडी के टाइम पे इट्स ऑफन दैट यू गेट डिमोटिवेटेड, ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आइडिया आप सोच रहे हैं, देन आपको कुछ
ऐसा लगा कि ओके ये तो काम नहीं करेगा, देन द मोटिवेशन फैक्टर आता है, देन यू हैव टू इंटरेक्ट विथ योर गाइड बिकॉज ही और शी इज द एक्सपर्ट, मतलब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो उनके साइड से कुछ इनपुट आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके साइड से कुछ भी। तो आई एम लकी इनफ कि माय पीएचडी गाइड एंड माय रिलेशन वर वेरी गुड, अभी भी अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। एंड देन यस, सो शी इज माय मैं अपनी यहीं पे मेरे पीएचडी गाइड का नाम भी करना चाहता हूँ। सो हर नेम इज डॉक्टर मोनिका सिन्हा, शी इज वेरी सपोर्टिव एंड वो उस एंड कभी कभी डिमोटिवेट होने के टाइम भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो यस, आई एम ग्रेटली इंडेप्टेड टू हर। जी सर, जैसे कि बहुत जरूरी रहता है गाइड का साथ में रहना, क्योंकि हर पल वो जो मोटिवेट करेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। Exactly. So yes, that is one thing. There is one crucial thing in this particular journey, PhD journey. जी, Yes. तो जैसा कि सर आपकी जो पीएचडी की जर्नी रही है, तो Hmm. आपने बहुत सी प्रॉब्लम्स भी फेस करी होंगी और बहुत कई बार डिमोटिवेट भी हुए होंगे। तो सर Hmm. आप अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? आप जो टिप्स देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, बेस्ट प्रॉपर वे से जो पीएचडी कर सकें वो। हाँ, प्रॉपर वैसे तो हमेशा ट्राई, देखिए कोई भी ऐसे पीएचडी के टाइम भी डिमोटिवेशन, मतलब डिमोटिवेट होना इज वन ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। ओके, डिमोटिवेट हो, कोई अगर बोले कि मैं पीएचडी के टाइम डिमोटिवेट नहीं हुआ, आई वो थिंक झूठ है। इट्स अ लाई। तो जी, डिमोटिवेट तो होंगे ही लोग, बिकॉज बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टिप टिप बोल के ऐसा है कि फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आप एक खुद को पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच रखिए कि ऐसा नहीं कि ये कुछ काम स्टार्ट करने से पहले ही सोचिए कि अरे ये तो होगा ही नहीं, क्यों ही कर रहे हैं। वो अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ गया तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट कि उससे उभर पाना, कि कर सकते हैं ऐसा, हो सकता है, अच्छा कुछ काम निकल सकता है। या तो वही चीज की एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिविटी तो आएगा ही आएगा, पर अगर 60% भी नेगेटिव हुआ, 40% या फिर 30% भी ऐसे 6:4 या 7:3 रेशियो में भी हुआ, देन ऑल्सो यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम, मतलब पीएचडी के। एंड यू हैव टू फील लाइक यू हैव टू एंजॉय दी, अगर कुछ रिजल्ट्स आए, जब रिजल्ट्स आएंगे यू हैव टू एंजॉय द रिजल्ट्स, एंजॉय द अचीवमेंट। तो यस। यस। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा कि हमारे जो विवेक सर हैं, ये फॉरेन से आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको पीएचडी कैसे करनी है, क्या-क्या आपको प्रोसेस करने हैं, कि मेन उनका जो टॉपिक रहा है कि आपको डिमोटिवेट तो होंगे ही, भले आपको चाहे जितना भी आपको कोई मोटिवेट कर दे, बट आपको अंदर से स्ट्रांग रहना है। आपको एग्जैक्ट। कमजोर नहीं पड़ना है बीच में। और हमारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे लोग हमें बड़ी मुश्किल से मिलते हैं कि हम उन्हें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं अपने चैनल पे सिर्फ आप लोगों के लिए। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर करें। थैंक यू अभिषेक।